अ वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम एक नए टॉपिक के साथ हमारा ये वीडियो स्टार्ट कर रहे हैं, वो है इन्वेंट्री मैनेजमेंट पार्ट 1। यानी कि जो स्टॉक प्रबंध होता है या स्टॉक नियंत्रण होता है उसके बारे में आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो इन्वेंट्री मैनेजमेंट में जो सबसे पहले आज हम बात करेंगे कि क्या डेफिनेशंस हैं, ठीक है, क्या डेफिनेशन है इन्वेंट्री की, स्टॉक क्या होता है, उसकी मीनिंग और उसके ऑब्जेक्टिव्स के बारे में बात करने वाले हैं। ठीक है, तो इन्वेंट्री मैनेजमेंट के पार्ट 1 में आज हम थ्योरी के क्वेश्चन जो बनते हैं उसके बारे में आज हम बात कर रहे हैं। ये जो यूनिट है, ये यूनिट आपका कौन सा है? 4 नंबर जो यूनिट है, यूनिट 4, जिसमें हमने वर्किंग कैपिटल का फर्स्ट डिस्कस किया, उसके बाद हमने कैश मैनेजमेंट के बारे में हमने स्टडी की, और ये हमारा तीसरा टॉपिक रहेगा इन्वेंट्री मैनेजमेंट, स्टॉक प्रबंध या जिसे कहते हैं स्टॉक नियंत्रण। क्लियर है? तो आज के इस वीडियो में हम सबसे पहले बात कर रहे हैं डेफिनेशन। डेफिनेशन क्या कह रही है? देखिए, एस.सी. बॉल्टन ने एक डेफिनेशन दी थी, क्या इंपॉर्टेंट डेफिनेशन दी उन्होंने, उसके बारे में बात करते हैं। द टर्म इन्वेंट्री, देखिए, the term inventory refer to the stock bill of the product or is offering for sale and the components that make up the product। ध्यान रखिएगा, ये जो डेफिनेशन है, इस डेफिनेशन में बॉल्टन ने सिंपल से कहा है कि जो इन्वेंट्री वर्ड है उसको हम क्या कह सकते हैं? उत्पादन के भंडार को बताता है। ठीक है, जो हम स्टॉक रखते हैं ना, वो उत्पादन का भंडार कहलाता है, जिसे फर्म बिक्री के लिए पेश कर रही है, और वो एक घटक जो उत्पाद बनाता है। देखिए, हम अगर बात करें किसी भी बिजनेसमैन की, तो वो स्टॉक इसीलिए रखता है अपने पास में कि वो इसे क्या कर पाए? सेल कर पाए, और सेल करके वो मनी को ले पाए, यानी कि पैसा अरेंज कर पाए। ठीक है, तो स्टॉक इसीलिए रखा जाता है ताकि उसको टाइम पे सेल कर पाए और वो अपने पैसे का अरेंजमेंट कर पाए। ठीक है, तो और स्टॉक का करते क्या है? तो ध्यान रखिएगा, स्टॉक इसलिए होता है क्योंकि हमें अपना प्रोडक्शन करना होता है, वो भी टाइम पे उत्पादन करना होता है। तो देखिए, एस.सी. बॉल्टन ने अपनी डेफिनेशन में बिल्कुल ही कह दिया है कि जो इन्वेंट्री वर्ड है, वो इन्वेंट्री किसको बता रहा है? प्रोडक्ट यानी जो उत्पाद होता है उसके भंडार को बता रहा है। ठीक है, और उसको हम क्या करते हैं? उसको सेल करते हैं। ठीक है, और सेल करना यानी कि से बिक्री के लिए हम अपने पास स्टॉक रखते हैं, और उसका जो स्टॉक है उसी से हम क्या करते हैं? प्रोडक्ट बनाते हैं, अपने उत्पाद को बनाते हैं। तो किसी भी बिजनेस के लिए, जो बिजनेस मैन्युफैक्चरिंग का काम करता है यानी निर्माणी काम करता है, उसके लिए स्टॉक बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। क्लियर है आपको? बात करते हैं मीनिंग ऑफ इन्वेंट्री। देखिए, मीनिंग ऑफ इन्वेंट्री की अगर हम बात करें कि इसका मीनिंग क्या हो सकता है कि स्टॉक का अर्थ, देखिए, व्हेन द टर्म इन्वेंट्री इज अप्लाइड टू the non-manufacturing that it include goods owned by the business for sale to customer in the normal causes of business, and when the term inventory is applied to a manufacturing concern, material used in the production are also considered to be inventory। देखिए, सिंपल है कि अगर कोई एक निर्माता है जो सिर्फ माल को लेता है, फिर क्या करता है? उसे बेच देता है, तो आप जानते हैं कि इसका मतलब क्या हो गया कि एक निर्माता है जो माल को लेगा और फिर क्या करेगा? उसे बेच देगा, जिसे हम कहते हैं नॉन मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न। ठीक है, जिसे कहते हैं ट्रेडिंग कंपनी। ट्रेडिंग कंपनी का मतलब व्यापारिक कंपनी, या तो मैं इसे ट्रेडिंग कंपनी कह दूं या फिर मैं इसे क्या कहूंगी? नॉन मैन्युफैक्चरिंग कंपनी कहूंगी। तो ये गुड्स को लेते हैं और कस्टमर को सेल कर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, डायरेक्ट लिया और सेल कर दिया। एक होते हैं मैन्युफैक्चरिंग यानी निर्माणी कंपनी, जो क्या करते हैं? बनाते हैं माल को, वो मटेरियल यूज करेंगे, फिर उसका प्रोडक्शन करेंगे, और फिर जाके वो क्या करते हैं? उसे सेल करते हैं। तो आपको समझ में आ गया होगा कि इन्वेंट्री वर्ड का मीनिंग 2 तरीके से होता है। एक होता है नॉन मैन्युफैक्चरिंग, या हम कह सकते हैं गैर निर्माणी, जिसमें व्यवसाय का स्वामित्व जो होता है माल
सामान में शामिल होता है, यानी कि माल में ही शामिल होता है। ग्राहक को सामान्य बिक्री के लिए तैयार करता है, यानी माल लिया और उसको बेच दिया, ट्रेडिंग कंपनी रेडीमेड माल लाया और उसको सेल कर दिया। और एक होती है आपकी उत्पादन वाली कंपनी, जिसे कहते हैं विनिर्माणी कंपनी। वो उत्पादन के प्रयोग में आने वाली जितनी भी सामग्री होती है, जो स्टॉक होता है, जिसको इन्वेंट्री मानता है, उसका यूज करता है, फिर उसका ऑपरेटिंग प्रोसेस चलाता है और फिर जाके वो उसको सेल करेगा। ठीक है, तो इस मीनिंग का मतलब क्या हो गया, इन्वेंट्री के दो मीनिंग निकल गए हैं। एक तो हो गया आपका नॉन मैन्युफैक्चरिंग, ठीक है, और दूसरी कौन सी हो जाएगी, मैन्युफैक्चरिंग का, यानी निर्माणी कंपनी। क्लियर है? तो यहाँ पे नॉन मैन्युफैक्चरिंग को ट्रेडिंग कंपनी भी कहा जाता है। ठीक है, ट्रेडिंग कंपनी का मतलब होता है माल लाया और सेल कर दिया। मैन्युफैक्चरिंग का मतलब स्टॉक को कंसीडर करते हैं, मटेरियल यूज करते हैं, ऑपरेटिंग प्रोसेस चलाते हैं और उसके बाद सेल करते हैं। तो ये होता है इन्वेंट्री का मीनिंग। तो क्लियर हुआ होगा आपको मीनिंग ऑफ इन्वेंट्री। बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक की, ये है ऑब्जेक्टिव एंड सिग्निफिकेंट इन्वेंट्री मैनेजमेंट, यानी कि क्या उद्देश्य है, क्या उद्देश्य है, साथ ही साथ हम कह सकते हैं कि क्या महत्व है इन्वेंट्री का, यानी जो हम रखते हैं, स्टॉक रखते हैं, उसका क्या इंपॉर्टेंट है, या हम कह सकते हैं कि क्या महत्व है उसके ऊपर। तो देखिए, सबसे पहले देखिए, हमने इस ऑब्जेक्टिव या सिग्निफिकेंट, क्वेश्चन आपका ऑब्जेक्टिव आ जाए या आपको सिग्निफिकेंट पूछे, तो आपको ध्यान रखना है कि इनमें दोनों का आंसर क्या होगा, एक ही होगा। ठीक है, तो इन दोनों का आंसर आप एक लिख सकते हैं। अब हम बात करते हैं कि इसको कितने पार्ट में डिवाइड किया है। फर्स्ट है ऑपरेटिंग ऑब्जेक्ट और दूसरा आप देखेंगे फिनेंशियल ऑब्जेक्ट। तो यानी ऑब्जेक्टिव इट्स डिवाइड इन टू पार्ट्स, परिचालन संबंधी उद्देश्य, ऑपरेटिंग उद्देश्य, और दूसरा कौन सा हो जाएगा, फिनेंशियल ऑब्जेक्टिव। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है, यानी एक परिचालन उद्देश्य और दूसरा हो गया वित्त उद्देश्य। तो देखिए, परिचालन उद्देश्य का पहला पॉइंट क्या कह रहा है, अवेलेबिलिटी ऑफ मटेरियल, यानी सामग्री की उपलब्धता। देखिए, इन्वेंट्री मैनेजमेंट हम इसलिए करते हैं कि सबसे मेन इसका ऑब्जेक्टिव होता है कि जो हमारा मटेरियल है वो हर टाइम हमें प्रोवाइड रहे, हम अपना प्रोडक्शन कंटिन्यू रखें, बिना रुके हमारा प्रोडक्शन चलता रहे। ठीक है, तो यानी उत्पादन, जितने ज़्यादा प्रोडक्शन डिपार्टमेंट हैं उनको अपनी आवश्यकता के अनुसार अपनी मटेरियल के बारे में परचेज डिपार्टमेंट को बता देना चाहिए, ताकि वो प्रोडक्शन सामग्री का कलेक्शन करके रखे, यानी कि बिना इसके मटेरियल के शॉर्टेज के हमारा बिजनेस है वो प्रोडक्शन करता रहे और सारे के सारी जितना भी मिनिमम चाहिए, आपको कितना मटेरियल चाहिए, वो सारा का सारा बता दे। तो इससे हमें क्या होगा, स्टॉक मैनेजमेंट इसलिए किया जाता है ताकि हमें अवेलेबिलिटी रहे मटेरियल की, जब हमें प्रोडक्शन करना है हमारा प्रोडक्शन कंटिन्यूअस चलता रहे, ये आपको ध्यान रखना है। क्लियर है? नेक्स्ट है मिनिमाइज द वेस्टेज। मिनिमाइज द वेस्टेज का मतलब होता है जो अपव्यय होता है उसको कम करना, यानी आप कह सकते हैं ना कि जो भी मटेरियल से बचता है उसको कम करना। देखिए, सभी स्तर पर, सभी लेवल पर हमें जो भी वेस्टेज होती है उसे कम करना, उसके लिए कंट्रोल करना, चाहे वो हमारा वेयर हाउसेस हो, गोदाम हो, कारखाना हो, उसके दौरान जितना जब हम कारखाने में काम करते हैं या गोदाम में करते हैं तो उसमें बहुत ज़्यादा वेस्टेज होता है, उस पर कंट्रोल लगाने के लिए हम स्टॉक जो मैनेजमेंट है वो करते हैं। ठीक है, अब कैसे कंट्रोल करना है, किसी भी आप देखते हैं कि कोई भी पहले से अगर कोई परेशानी आ रही है, जैसे कि हम देखते हैं कि मटेरियल गंदा हो रहा है, डस्ट लग रही है उस पर, ठीक है, वो उसका चोरी हो रहा है, तो उन सब से बचने के लिए हम पहले से ही तैयार रहेंगे ताकि हमारा वेस्टेज ज़्यादा नहीं हो। तो स्टॉक मैनेजमेंट हम इसलिए करते हैं ताकि टाइम टू टाइम हम अपने स्टॉक को चेक कर पाए, जिससे अपव्यय जो है वो स्टॉक का कम से कम हो, उस पर कंट्रोल किया जा सके, ना उसकी बर्बादी हो, ना उस पर धूल वगैरह जो लगे, गंदगी के कारण खराब नहीं हो, तो उस पर हम कंट्रोल कर सकते हैं। ठीक है, तो यानी जो हमारा गोदाम है, कारखाना है, उसके काम में आने वाले जो भी अपव्यय हैं उस पर कंट्रोल कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम तभी वेस्टेज पे कंट्रोल करेंगे जब हम अपना इन्वेंट्री मैनेजमेंट करेंगे। ठीक है, इन्वेंट्री मैनेजमेंट होगा तभी आप वेस्टेज को कंट्रोल कर पाओगे। सडनली आपने स्टॉक खरीदा तो आप अपने वेस्टेज को कम नहीं कर पाओगे। नेक्स्ट है बेटर सर्विसेज टू कस्टमर।
ग्राहकों को बेहतर सेवा देने के लिए हम स्टॉक मैनेजमेंट करते हैं। देखिए, अगर जो कस्टमर है वो डिमांड कर रहा है आपके प्रोडक्ट की और आपके पास में सफिशिएंट स्टॉक है तो आप उसको टाइम पे प्रोवाइड कर दोगे। उसका जो डिमांड है वो आप फिनिश गुड में फटाफट तैयार करोगे अपने माल को और उसे सेल कर दोगे। लेकिन अगर आपके पास में शॉर्टेज है मटेरियल की तो आप प्रोडक्शन नहीं करोगे, आप कस्टमर की डिमांड को टाइम पे पूरी नहीं कर पाओगे और टाइम पे डिमांड पूरी नहीं हुई तो आप जानते हैं कि आपके कस्टमर किसी और के पास में जा सकते हैं, आपकी डिमांड कम हो सकती है और आपका जो बिजनेस सक्सेस हो रहा है वो अनसक्सेस की तरफ जा सकता है। तो बेटर सर्विस टू कस्टमर देना है अगर कस्टमर ग्राहक को, तो हमें इन्वेंट्री मैनेजमेंट बहुत अच्छे से करके रखना होगा, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अगर हम बात करें नेक्स्ट की कंट्रोल ऑन प्रोडक्शन लेवल यानी उत्पादन स्तर पर नियंत्रण। देखिए, अनुकूल समय में उत्पादन स्तर में वृद्धि या कमी तय कर सकती है, यानी कि अगर हम लिस्ट के अनुसार अपना माल रखें तो हमारा इन्वेंट्री मैनेजमेंट प्रॉपर रहेगा। हमारा जो प्रोडक्शन लेवल के अकॉर्डिंग अगर हम माल को बनाए रखेंगे तो हमें क्या होगा, हमारा प्रोडक्शन लेवल हमेशा प्रॉपर रहेगा। यानी कि इन्वेंट्री मैनेजमेंट अगर आपने किया है आपने प्रोडक्शन लेवल के अकॉर्डिंग यानी आपके उत्पादन के स्तर के अनुसार अगर आपने इन्वेंट्री मैनेजमेंट किया है तो आपका प्रोडक्शन बहुत अच्छे से चलता रहेगा। यानी इन्वेंट्री का उचित नियंत्रण करके आप किसी भी स्थिति को पूरा करने के लिए अपने पास में बफर स्टॉक बनाए रखने में मदद करता है। यानी इन्वेंट्री अगर यानी स्टॉक अगर हमारे पास में सही है, प्रोडक्शन की जो प्रोडक्शन रिक्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंग है तो आपका बहुत ज़्यादा जो प्रोडक्शन लेवल है वो उसका स्तर सही बना रहेगा। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है कि प्रोडक्शन लेवल जो है वो सही मेंटेन रहे। क्लियर है आपको? नेक्स्ट देखते हैं यानी ऑप्टिमल लेवल ऑफ इन्वेंट्री यानी कि अनुकूलतम स्तर को स्टॉक को बनाए रखना। इन्वेंट्री मैनेजमेंट से हम इन्वेंट्री को स्टॉक को कंट्रोल करके चलते हैं, उसका एफिशिएंसी से यूज़ करते हैं यानी कुशलता पूर्वक उसको यूज़ करते हैं। जब आपने स्टॉक मैनेजमेंट प्रॉपर किया है तो आप अपने स्टॉक का बहुत ही अच्छी तरीके से एफिशिएंसी पूर्वक यानी एफिशिएंसी रूप से आप उसका यूज़ करोगे, कुशलता पूर्वक यूज़ करोगे। यानी कि स्टॉक मैनेजमेंट होने से उसका स्टॉक का अनुकूलतम लेवल बना रहेगा आपके बिजनेस में, ऑप्टिमम लेवल ऑफ इन्वेंट्री। क्लियर है? यानी कि हमारी ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ को चलाते रखने के लिए हम अपना स्टॉक मैनेजमेंट रखते हैं ताकि उसका लेवल हमेशा बना रहे, ताकि हमारे बिजनेस में कोई प्रॉब्लम नहीं आए। यानी अनुकूलतम स्तर इसलिए बनाया जाता है ताकि हमें अगर हमारी डिमांड आए तो उसके अकॉर्डिंग हम यूज़ कर पाएँ अपने इन्वेंट्री को। इन्वेंट्री मैनेजमेंट में आपको सबसे पहले ध्यान रखिएगा, आपने प्रोडक्ट का सर्वे कराना होता है कि हमारे उत्पादन की मांग कितनी है। आप अपनी डिमांड जितनी है उसके अकॉर्डिंग इन्वेंट्री मैनेजमेंट करते हैं तो उससे आपका कभी वेस्टेज नहीं बढ़ेगा, आपका इन्वेंट्री का ऑप्टिमम लेवल आपका बना रहेगा। तो ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है इन्वेंट्री मैनेजमेंट के लिए। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हो गया है कि इन्वेंट्री मैनेजमेंट क्यों इम्पॉर्टेंट है ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ के लिए या हम कह सकते हैं परिचालन उद्देश्य के लिए, जिसमें आपने इम्पॉर्टेंट पॉइंट को देखा, अवेलेबिलिटी ऑफ मटेरियल, मिनिमाइजिंग द वेस्टेज, बेटर सर्विस टू कस्टमर, कंट्रोल ऑफ प्रोडक्शन लेवल, ऑप्टिमल लेवल ऑफ इन्वेंट्रीज। तो ये उद्देश्य तभी पूरे हो सकते हैं जब आपने बिजनेस में इन्वेंट्री मैनेजमेंट बहुत अच्छे से किया है। बिना इन्वेंट्री मैनेजमेंट के आप अपने ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ हैं उसको पूरा नहीं कर सकते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। बात करते हैं कि फिनेंशियल ऑब्जेक्टिव क्या हो सकते हैं, यानी वित्त उद्देश्य क्या होंगे। देखिए, वित्त उद्देश्य का मतलब होता है टाइम पे, वित्त उद्देश्य का मतलब क्या हो गया, पैसों से संबंधित उद्देश्य। इसमें सबसे पहला है इकोनॉमिक इन परचेजिंग, यानी खरीद की जो अर्थव्यवस्था या आप कहते हैं मितव्ययिता से उसको खरीदना, इकोनॉमिकल खरीदना। ठीक है, अब ध्यान रखिएगा, उचित अगर हमने सही लिस्ट बनाई है, ठीक है, किसकी, रॉ मटेरियल की, तो उसको खरीदने के कुछ फ़ायदे भी होंगे, हम टाइम पे खरीद लेंगे। या हम अपने इन्वेंट्री मैनेजमेंट में देखते हैं ना कि हम लोग अपना जो होलसेल है वो खरीद लेंगे, थोक
कह सकते हैं थोक मात्रा में माल को खरीद लेंगे, जिससे हमको कुछ डिस्काउंट मिलेगा, कुछ ना कुछ बेनिफिट मिलेगा और ये हमारे बिजनेस के लिए एक फेवरेबल कंडीशंस होगी जिसका प्रॉफिट हम उठा सकते हैं। तो ध्यान रखिएगा, इकोनॉमिकल परचेजिंग का मतलब होता है कि खरीदने में मितव्ययिता लाना। मितव्ययिता का मतलब क्या होता है कि हम लोग सही सामान को सही पैसों में या सही कीमत पर खरीद पाएं, ठीक है। तो खरीद की इस मितव्ययिता में हम कह सकते हैं अगर हमने लिस्ट के अकॉर्डिंग अपना माल रखा तो हम अपने रॉ मटेरियल को एक कह सकते हैं एक होलसेल मात्रा में या कह सकते हैं बल्क में खरीद सकते हैं और उसमें हमें कुछ ना कुछ फायदा मिलेगा जो हमारे बिजनेस को सपोर्ट करने वाला है। तो ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, ऑप्टिमम इन्वेस्टमेंट एंड एफिशिएंट यूज ऑफ कैपिटल। ऑप्टिमम इन्वेस्टमेंट का क्या हो गया कि कुशलतम इसका हम इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, ठीक है, और साथ ही साथ हमारी जो पूंजी है उसका हम कुशलतापूर्वक प्रयोग कर रहे हैं। कुशलतापूर्वक का मतलब हो गया उसका जो कैपिटल है उसका यूटिलाइजेशन बेटर तरीके से कर रहे हैं और ऑप्टिमम यानी कि जो अनुकूलतम स्तर का विनियोग है वो कर पा रहे हैं। तो देखिए इसमें क्या होगा, अगर हम वित्त उद्देश्य की बात करें, अगर हमने इन्वेंट्री मैनेजमेंट बेटर किया है तो हमारी प्रोडक्शन प्रोसेस है वो बिना रुके चलती रहेगी, यानी कि ना तो हमें रॉ मटेरियल की कोई कमी होगी, ना हमें ज़्यादा इन्वेंट्री का हमें आवश्यकता रहेगी, ठीक है। यानी हमारी कैपिटल बिना किस ब्लॉक के चलती रहेगी क्योंकि हमने इन्वेंट्री मैनेजमेंट कर लिया। तो इन्वेंट्री मैनेजमेंट का मतलब हो गया कि हमने रॉ मटेरियल जो है वो उतना ही परचेज किया जितना हमारे बिजनेस को रिक्वायरमेंट था। तो हमारी कैपिटल क्या होगी, इससे हमारी कैपिटल ब्लॉक नहीं होने वाली है, हमारी कैपिटल ब्लॉक नहीं होगी, हमारी कैपिटल जितनी लगनी चाहिए रॉ मटेरियल में उतनी ही लगी है, तो कैपिटल ब्लॉक नहीं होगी और हम अपना कहीं और इन्वेस्टमेंट बेटर तरीके से कर सकते हैं, यानी विनियोग सही कर सकते हैं। तो ध्यान रखिएगा, अगर आपने इन्वेंट्री मैनेजमेंट किया है तो आप प्रॉपर रॉ मटेरियल जितना चाहिए बिजनेस को उतना ही खरीद पाओगे, ठीक है, और साथ ही साथ आप अपनी कैपिटल को ब्लॉक भी नहीं कर रहे हो और जो कैपिटल रिमेनिंग बनी है उसका इन्वेस्टमेंट आप बेटर कर पा रहे हो। तो ये इंपॉर्टेंट है फिनेंशियल ऑब्जेक्टिव का। तो क्लियर हुआ आपको, यानी रॉ मटेरियल की कमी नहीं होगी, आपका निवेश है वो सही चलेगा, बिना कोई कैपिटल ब्लॉक हुए आप उसका कैपिटल का कहीं और इन्वेस्टमेंट करके यूज कर सकते हो, अपनी इनकम को बढ़ा सकते हो बिजनेस में। तो यानी कि स्टॉक का ना मैक्सिमम, ठीक है, मैक्सिमम लेवल और मिनिमम लेवल अगर आपको पता है तो हमें ज़्यादा कह सकते हैं मटेरियल ज़्यादा स्टॉक रखने की आवश्यकता नहीं है। तो स्टॉक मैनेजमेंट में हम अपने स्टॉक का मैक्सिमम लेवल, मिनिमम लेवल और इनका पता लगा देते हैं, जिससे हम अपने बिजनेस में एक्स्ट्रा कैपिटल को ब्लॉक नहीं करते हैं। हमारा कैपिटल का जो रिमेनिंग कैपिटल होती है उसका कहीं और इन्वेस्टमेंट करके बिजनेस क्या कमा सकता है, प्रॉफिट कमा सकता है। तो एक इन्वेंट्री मैनेजमेंट से ही आप देखिए कितना प्रॉपर बिजनेस चल रहा है। रीजनेबल प्राइस, रीजनेबल प्राइस का मतलब क्या हो गया, उचित मूल्य। उचित मूल्य, ध्यान रखिएगा, अगर आपने इन्वेंट्री मैनेजमेंट कर लिया है अपने बिजनेस में, अच्छे से मैनेजमेंट किया है, तो आप टाइम पे रॉ मटेरियल खरीदोगे और टाइम पे भी आप रीजनेबल प्राइस में खरीदोगे। यानी कि एक रीजनेबल प्राइस होती है जब आप टाइम से पहले अगर आप कोई चीज़ परचेज करके आते हो तो आपको रीजनेबल प्राइस में मिलेगी, लेकिन आप उसी टाइम पे जाके रॉ मटेरियल खरीद के लाएंगे जब आपकी डिमांड बढ़ रही है तो आपको ध्यान रखना वो हायर प्राइस में मिलेगा, ठीक है। तो उचित मूल्य के लिए, उचित मूल्य पर आपको तभी मिलेगा, या उचित मूल्य का मतलब क्या हो गया कि कम प्राइस पे। उचित मूल्य का मतलब क्या होता है, लोअर प्राइस पे, लोअर प्राइस पे। और ये हमारे बिजनेस के लिए कहीं ना कहीं बेनिफिट रहता है कम कीमत पर खरीदना, ठीक है। इसकी साथ ही साथ हम अपनी क्वालिटी को भी सैक्रिफाइस नहीं करेंगे, क्योंकि हमने टाइम पे मटेरियल खरीद लिया तो आपकी क्वालिटी भी सैक्रिफाइस नहीं होगी, आपका जो फिनिश गुड होगा वो बेटर क्वालिटी में तैयार होगा और आपके बिजनेस को कहीं ना कहीं फायदा मिलेगा। तो ध्यान रखिएगा, अगर इन्वेंट्री मैनेजमेंट अगर हमने अपने बिजनेस में किया है तो आपको रीजनेबल प्राइस में मटेरियल मिल जाएगा और मटेरियल मिलकर आप क्या करोगे, बेस्ट क्वालिटी में प्रोडक्शन बनाओगे, यानी फिनिश गुड बेस्ट क्वालिटी का होगा और उसका सेलिंग भी आप बेस्ट क्वालिटी में कर पाओगे, यानी कि आप सही प्राइस पे अपने प्रोडक्ट को बाजार में लेके आ सकते हो, ठीक है, रीजनेबल प्राइस में। नेक्स्ट है मिनिमाइजिंग कॉस्ट।
लागत को कम करना। देखिए, इन्वेंट्री मैनेजमेंट का मतलब होता है कि अगर आपने इन्वेंट्री मैनेजमेंट प्रॉपर किया है, सही किया आपने बिजनेस में, तो आप कॉस्ट को क्या कर रहे हो, कहीं ना कहीं कम कर रहे हो। तो लागत को कम करने के उद्देश्य के लिए भी हम क्या करते हैं, अपने लागत को कम करने के उद्देश्य के लिए भी हम कह सकते हैं कि इसका मेन काम होता है इन्वेंट्री मैनेजमेंट करना। अब सिंपल है, देखिए अगर हम बात करें कि इसमें कॉस्ट कैसे कम होगी, तो देखो अगर तुमने इन्वेंट्री मैनेजमेंट का, अगर बिजनेस में इन्वेंट्री मैनेजमेंट है वो आपका बहुत ही कह सकते हैं प्रॉपर किया हुआ है, बहुत ही सही ढंग से किया हुआ है, तो सही ढंग से है तो आप अपना जो रॉ मटेरियल है उसे परचेज आप सही प्राइस पे कर पाओगे। और रॉ मटेरियल सही टाइम पे प्राइस परचेज करोगे तो सिंपल है कि आपको क्या मिलेगा, जो रिजनेबल प्राइस पे आपका प्रोडक्शन मिलेगा। रिजनेबल प्राइस का मतलब क्या हो गया कि आपको कम लागत पर माल मिल गया है, कम लागत पर माल मिला, बेस्ट क्वालिटी का मिल गया, बेस्ट क्वालिटी का माल मिल गया आपको, आपने टाइम पे प्रॉपर बता दिया कि मुझे इतना रॉ मटेरियल चाहिए तो आपको उस समय कम कीमत पर मिला, अच्छी गुणवत्ता वाला माल मिला। तो जब आप अपने माल को मार्केट में लेके जाओगे, तो मार्केट में बाजार में लेके जाओगे तो बेस्ट क्वालिटी प्लस लोअर कॉस्ट, लोअर कॉस्ट का मतलब जो लागत है वो आपकी क्या होगी, कम होगी। तो सिंपल है कि आपका जो माल है वो बाजार में बिकेगा और आपको क्या मिलने वाला है, प्रॉफिट मिलने वाला है। तो कहीं ना कहीं आपको ये बेनिफिट करेगा ही करेगा। तो ये थे हमारे ऑब्जेक्टिव जो कि हमने स्टडी की। क्लियर है आपको? अगर हम बात करें कि ये ऑब्जेक्टिव और मीनिंग की, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है थ्योरी क्वेश्चन के लिए। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि हमें कितना इन्वेंट्री मैनेजमेंट करके रखना है, एक्सेस स्टॉक कलेक्शन होगा तो क्या प्रॉब्लम हो सकती है, उसके बारे में हम बात करने वाले हैं। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।